सरकार को सही आंकड़े मिलेंगे। और अभी आयात करने में सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, देश के किसानों का नुकसान होगा। ऑल राइट, तो यानी कि 2700 अभी तक ट्रेडर्स ने यहां पर जानकारी दी है कि स्टॉक्स यहां पर उनके पास कैसे हैं। सरकार को क्लियरली और जानकारी की यहां पर जरूरत है, और तभी अदरवाइज जो दालें हैं उनका आयात करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी काफी कंट्रीज से बात करी है, जैसे कि सूडान, कीनिया, मोजाम्बिक जैसे देशों से बातचीत हो चुकी है। मनोज, आप कैसे देखते हैं दालों के प्राइसेस को, और जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप यहां पर सरकार लेती हुई नजर आ रही है, इसका इंपैक्ट कैसे देखेंगे आप भावों पर? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा कि सुरेश जी भी बता रहे थे कि जो कीमतें हैं वो ऑलरेडी एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे किसानों के हित जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए इस पे देखने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने ऊपरी लेवल पे काफी अच्छे करेक्शन जो है यहाँ ऑलरेडी कीमतों में आते हुए देखे हैं। तो एक दायरे में यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, तो मेरा मानना है कि चना सितंबर वायदा में 5150 के लेवल पर जो है बाइंग की रणनीति की जा सकती है। 5250 तक के लक्ष्य के लिए 5090 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। वहीं दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल के वायदा में सितंबर में 3060 के लेवल के आसपास यहाँ बाइंग की जा सकती है। 3020 का एक स्टॉप लॉस रखें, और 3150 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय वहां पर कोकुट में भी आती हुई, जहां पर भाव हमने काफी जोरदार बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन एक जगह जहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है वो है खाने के तेल। दालों के बाद अब हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि सोयाबीन में लगातार अपर सर्किट के बाद कल बड़ी गिरावट और आज फिर से निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है, यानी कि वॉलेटिलिटी यहां पर जारी है। लेकिन एनसीडीएक्स पर सोयाबीन 10,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजारों में तेल तिलहन में कमजोरी के रुझान हैं, और उसी वजह से हमने यहां पर भी प्रेशर बनते हुए देखा है। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर बात करने के लिए। बजोरिया जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कदम यहां पर सरकार दालों पे उठाती हुई नजर आई है, वैसा एक्शन या वैसा प्रोएक्टिवनेस हमने यहां पर खाने के तेलों में आते हुए नहीं देखा। मनीषा जी, खाने के तेलों में आपने सही कहा। गवर्नमेंट ने जो पहले कदम उठाए थे कि भाई 5% और 7.25% पामोलिन पे ड्यूटी और पाम ऑयल पे ड्यूटी घटाई थी और ओलिन का इंपोर्ट खोल दिया था, तो वो कदम ऑलरेडी इन्होंने उठा लिए हैं। अब नेक्स्ट कदम की बात जहाँ तक है, अभी ये सोया सीड का भाव जो 10,000 छू गया था, उसके लिए गवर्नमेंट अभी मील का इंपोर्ट जो है वो अलाउ करने में अभी लिमिटेड विंडो के साथ में है, 2 या 3 महीने की पीरियड में, और उसमें शायद गवर्नमेंट जीएम मील को भी अलाउ कर दें एज अ वन टाइम मेजर। तो वो प्रपोजल गवर्नमेंट के पास एकदम हाईएस्ट लेवल पे है इस मामले, और हो सकता है इस हफ्ते में उसको मंजूरी मिल जाए। तो वो एक कारण से सोयाबीन में हमने रिएक्शन जो देखा वो उस कारण से आते हुए देखा, और अभी वो फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो सोयाबीन में और रिएक्शन उसमें डेफिनेटली 500-800 रुपए का आ सकता है। और ये लेकिन अब सवाल ये है कि इतना जल्दी मील कहाँ से लाएंगे और फ्लोट शिपमेंट्स डाइवर्ट करेंगे इंडिया की तरफ, वो सब जरूरी है, वो एक अलग कमर्शियल एस्पेक्ट है। बट ये गवर्नमेंट का मेजर इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। तो जहाँ तक मील का सवाल है, और ऑयल के लिए तो देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी आपने सही कहा बहुत बढ़ गई है। तो वॉलेटिलिटी के साथ हमको जीना सीखना जरूरी हो गया है। और वो ये साल में मतलब रोज, जैसे पहले एक जमाना होता था कि जब 5 या 10 रुपए के ऊपर नीचे होते थे पूरे दिन में, और आज तो यहाँ एक दिन में 40-50 रुपए के ऊपर नीचे हो जाती है तेल में। तो वो आई थिंक वो इंडस्ट्री और ट्रेड उसके अभी हैबिचुअल हो चुका है। तो लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 2 दिन में देखने को मिली है, चाहे वो पाम है या फिर सोया है सीबॉट के ऊपर, आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स क्लियरली फिलहाल उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पीछे हमने कई दिनों में से यहाँ पर एक डीकपलिंग भी आते हुए देखी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार फ्लैट थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर अपर सर्किट था, एक शॉर्ट स्क्वीज की सिचुएशन थी। कितनी वो सुधरी है? आगे जाकर कोई प्राइस व्यू, कोई कैलकुलेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो आप कह रहे हैं वो बात, बिकॉज इंडिया में सीड जो है वो डीकपल्ड आइटम है, सोया सीड और रेप सीड। और जब सोया सीड और रेप सीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑयल को सपोर्ट मिलने लगता है विदाउट फॉरेन का सपोर्ट के बिना। तो वो एक कारण यहाँ है, और उस कारण से हमने देखा कि ये मार्केट थोड़ा बढ़ते गया वहाँ भी साइड वे में रहने के बावजूद भी। लेकिन अब वो चीज थोड़ी सी वापस लाइन में आ रही है और सोया सीड ने रिट्रैक्ट करना शुरू किया है। इसी तरह से हमें लग रहा है ऑयल में भी अभी मतलब रेंज लिमिटेड हो गई है सोयाबीन का। जैसे अगस्त का फ्यूचर्स है तो वो आप समझ के चलिए करीबन अपर साइड में चले जाएगा तो वो 1430 35-40 जा सकता है, और नीचे साइड में 1360 जा सकता है। ये रेंज में अगस्त का सोयाबीन ऑयल का फ्यूचर्स चलेगा अगले में हमारे ख्याल से 30 दिनों तक, ये पोजीशन है। और इसी तरह से क्रूड पाम ऑयल जो है
वो अगस्त का क्रूड पाम ऑयल आप समझ के चलिए ऊपर में मैक्सिमम आप समझ के चलिए 1140 और नीचे में 1090 ये रेंज में क्रूड पाम ऑयल चलेगा। ओके और जो ये सोयाबीन की सीड की किल्लत थी और जिस तरह से मिलों ने इसे भी खरीदना शुरू किया है वो पोजीशन यहाँ पर कुछ सुधरी है बुआई के इलाकों के साथ? अब क्या नंबर्स हैं आपके पास? नहीं वो दिक्कत तो है। सब में पहले ये स्टोरी आप ही ने ब्रेक करी थी मुझे याद है 2 महीना पहले कि जब सोयाबीन सीड की शॉर्टेज थी और सोइंग के लिए भी सीड घास मिल नहीं रहा है। तो वो बात ये साल रही है और कीमतें भी बहुत ऊंची रही है और ये बारिश ने भी इतना प्रॉब्लम कर दिया है डिलेड मानसून ने। तो जो सोया के क्रॉप की एक्सपेक्टेशन है सोइंग की एक्सपेक्टेशन है वो लास्ट ईयर से लोअर ही है। सो हमें उसमें बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला बात नहीं है। डिस्पाइट इतने ऊंचे भाव सोयाबीन के रहने के जिसमें फसल 10-20% कम से कम बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं है ये साल। और वो साल प्रोबेबली हम बेस्ट में बेस्ट लास्ट ईयर की फसल या उससे 5-10 लाख कम ऐसे ही कर पाएंगे। चलिए तो बहुत अच्छी खबर वो यहाँ पर नहीं आती हुई। और जिस तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया की तो क्लियरली हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जो भी प्राइसेस मूव होंगे वो क्लियरली हम यहाँ पर भी होता हुआ देखेंगे और किल्लत यहाँ पर भी है जिसका सीधा फायदा हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। मजूरिया जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फंडामेंटल समझाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को, लेंगे उनके भी सवाल। Ammonia Steel presents